नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम बात करेंगे देश के बच्चों से जुड़ी हुई। यह खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो हर उस मां बाप के लिए जरूरी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। पहली रिपोर्ट एसोचैम की है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 86% बच्चे तनाव में रहते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पिछले 10 सालों में स्कूल फीस में 150% की बढ़ोतरी हो गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है और बच्चा अगर पढ़कर आगे निकल जाता है, 12वीं पास कर लेता है, 12वीं में होता है, तो आगे एडमिशन के लिए टेंशन में आ जाता है। तो यही दो बड़ी बातें हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मेहमान भी हैं। और यह खबर आपको देखना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल की फीस आप भरते हैं। फीस भरने के बाद जब आपके बच्चे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 12th के एग्जाम में बैठते हैं तो वो तनाव में होते हैं और 86% बच्चे तनाव में होते हैं। ये एक सर्वे में सामने आया है जो कि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्या इस तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर सोचने की, समझने की और बात करने की जरूरत है। 150% स्कूल फीस बढ़ जाता है तो सवाल यह भी है कि क्या इसको लेकर जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल खासतौर से, वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करते हैं। इस पर काबू करने के लिए क्या कोई सिस्टम नहीं है, क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है और जैसे मन करे प्राइवेट स्कूल अपना फीस बढ़ा देते हैं। अब सवाल यही है कि ऐसे में बच्चे पढ़ें तो पढ़े कैसे और पढ़कर आगे बढ़ें तो उसके बाद फिर वो करें क्या। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद खास पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं साइमा खान, मनोवैज्ञानिक हैं आप। अशोक अग्रवाल जी हैं, आप अध्यक्ष हैं इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। और साथ ही अदिति अनिल जैन जी भी हमारे साथ हैं जो कि सदस्य हैं CABE की। सबसे पहले अदिति जी आपके पास ही आता हूं और मुझे जरा यह समझाइए, बल्कि मेरे दर्शकों को यह समझाइए कि हमारे बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं सबसे पहले तनाव तो यह होता है कि स्कूल की फीस भरनी है। अब स्कूल की फीस भरने के लिए हमने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि 150% तो स्कूल की फीस बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया क्या होती है? दरअसल ये फीस बढ़ाने की प्रक्रिया होती क्या है, कैसे इसको तय किया जाता है? कोई मानक है या फिर जैसे मन चाहे स्कूल अपने आप ये तय कर लेते हैं? ये तो सब अपनी मर्जी से ये बढ़ाते हैं और जहां तक हम सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब शिक्षा जो है, शिक्षा का क्षेत्र ना रह के एक कॉर्पोरेट हाउस बन गया है वेयर वी आर सीइंग कि जितने बिजनेस हाउसेज हैं वो एजुकेशन में उतर रहे हैं। तो ये पैसे के लिए ही ये लोग सब इस फील्ड में आ रहे हैं। अर्लियर एजुकेशन जब था तो ये एक सर्विस थी, एक नेशन को, कम्युनिटी को, ह्यूमैनिटी को। अब ये सब एक बहुत ज्यादा एक बॉल गेम बन गया है अबाउट मनी। मनी इज द मेन ऑब्जेक्टिव और उसको लेके देयर इज नो काइंड ऑफ रूल बाय एनी गवर्नमेंट। जैसे हॉस्पिटल्स अपनी फीस अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं, इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपनी फीस अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। बट सबसे बड़ा जो इस पे चीज काबिल गौर है वो ये है कि ये बच्चे जो इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक्सटेसिव कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन भी क्या है कि बच्चे अगर हम वो कर ही ना पाए जिसके लिए हम ठीक से बने हैं तो फिर हम कभी भी चाल अपनी सीधी चल नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन चाल सीधी चले उसके लिए जरूरी तो ये भी है ना कि एक व्यवस्था हो कि फीस कैसे तय करें, कैसे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तय करें कि इस साल फीस 10%, 15%, 20% बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। पर मैं आपसे ये कह रही हूं कि सबसे बड़ा जो गौर करने का मुद्दा है वो ये है कि बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हैं। अभी मैं साइमा जी से बात कर ही रही थी ऑफ स्क्रीन, वो मुझे बता रही थी कि घर पे कभी इतना काउंसलिंग स्टूडेंट्स की हमने देखी नहीं एंड इट इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। और ये बच्चे कल की हमारी धरोहर हैं, हमारा भारत, हमारा देश इन पे निर्भर करता है। अगर ये इतने स्ट्रेस रहेंगे तो ये काम क्या
क्या कर पाएंगे, ये ना पढ़ पाएंगे। सिर्फ एक अंधी दौड़ में हम लोग सब भाग रहे हैं, और इसको गौर करने के लिए गवर्नमेंट को और हमको एज पेरेंट्स, पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिवली गौर करना पड़ेगा। अदिति जी, ये भी समझना चाहूंगा मैं कि किस तरह से इसको बदला जा सकता है, इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। पहली बात तो हमको ये करना बंद करना पड़ेगा कि जैसे घर घर में होता है, इतने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हम देख रहे हैं, हर आदमी एक ना एक घर लेना चाहता है। जब हम पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, दीज थिंग्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। हर आदमी के पास घर हो ना हो, पुश्तैनी घर होता था या फिर कहीं रह रहे होते थे, पर ये अंधी दौड़ नहीं थी। अब तो हम देखते हैं लोगों के पास एक नहीं 10-10 घर है, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस तरह, और गाड़ी दूसरे की ज्यादा अच्छी है हमारे से, यही बच्चे देख रहे हैं। तो उनका मुकाम क्या रह गया है? उनका मुकाम यही रह गया है कि पैसे कमाए जाएं, और स्ट्रेस होने की वजह से, आई मीन, जब तक हमारा आइडियल्स प्रॉपर नहीं होंगे, हमारे आइडियल सिर्फ मनी है, हमारे आइडियल्स आर नॉट टुवर्ड्स वर्किंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इंक्रीजिंग एजुकेशन। क्या लगता है कि कौन से वो लूपहोल्स हैं जिसका फायदा उठाकर ये स्कूल जो है वो फीस बढ़ा देते हैं, और ये शुरुआत हो जाती है फर्स्ट से लेकर ये 12th जाते जाते बच्चों की जो परेशानी है और पेरेंट्स की परेशानी है वो तो बढ़ती है, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है फर्स्ट से लेकर दाखिले के दौर से। देखिए, अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को देखें तो उससे क्लियरली ये निकल के आता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि ये जो सारी कमर्शियलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, लूट है, और ये बच्चों को जो स्ट्रेन हो रहा है, ये प्राइवेट स्कूल से हो रहा है ज्यादातर। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविजन निकल के आते हैं वो क्लियरली ये है कि ये जो प्राइवेट स्कूल होता है, एक फिलंथ्रॉफिक होता है, एक कम्युनिटी सर्विस होता है, एक नो प्रॉफिट होता है, और नो कमर्शियलाइजेशन। दीज आर 4 लीगल पिलर्स ऑफ ए प्राइवेट स्कूल। तो अगर हम इन 4 चीजों को देखते हैं तो कोई स्कोप नहीं है कि किसी तरीके का भी कोई मुनाफा इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हर साल फीस बढ़ा के, और फीस ही नहीं, दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करके पेरेंट्स से जो है ना, मैं कहूंगा एक्सटॉर्शन है ये, है, और आपने कई करोड़ रुपया सरप्लस अपने पास इकट्ठा कर लिया है। तो एक्चुअली सर वही मैं समझना चाहता हूं आपसे कि दरअसल ये सब होता कैसे है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका फायदा ये उठा लेते हैं। मैं आपको बताता हूं ना कि इस देश में पहली लड़ाई 1997 में हुई, जब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल ने 40% से लेके 400% फीस 5th पे कमीशन के प्रीटेक्स्ट के ऊपर बढ़ा दी। पहली बार देखने को मिला कि मिडिल क्लास जो है वो सड़क पर आ गया, और फिर हमने लोगों ने PIL फाइल किया, और जिसका 30 अक्टूबर 1998 को एक जजमेंट हुआ हिंदुस्तान में। पहली बार उन्होंने लेट डाउन किया कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये कहा कि सरकार की सिर्फ पावर ही नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो उसको जो है ना चेक करे कमर्शियलाइजेशन को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं चेक हो पाती, तय क्यों नहीं हो पाती? नहीं, देखिए, इसका प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस संतोष दुग्गल कमेटी बनाई उस जजमेंट के बाद, और कहा कि हर एक स्कूल के अकाउंट्स को आप देखो, और इंटरेस्टिंग ये था कि एक इंटरिम ऑर्डर से 400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पेरेंट्स से ले लिया गया उस वक्त 97 के अंदर। और जस्टिस दुग्गल कमेटी का काम यह था कि हर एक स्कूल के अकाउंट को देखकर ये बताना कि जस्टिफाइड फीस है या नहीं है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमको 400 करोड़ रुपया वापस मिलेगा, लेकिन हुआ क्या कि उस कमेटी से ना तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कोऑपरेट किया और ना स्कूल्स ने किया। क्यों होता है अदिति जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई एक कमेटी बना दी जाती है, कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है? ये तो बड़ी मामूली सी चीज है। हम लोग जो भी ये जो कमिटीज हैं, ये सब लोगों से संचालित हैं। ये कोई अदर वर्ल्ड तो इनको नहीं कंट्रोल कर रहा है। जब हमारे मुद्दे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही इतने सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिश हो गए हैं, तो हम कहाँ लार्जर गुड की बात करेंगे? इसके लिए तो हमको, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर मूवीज, प्रॉपर, और ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेट है, इसने इस तरह से हमारे दिमाग को बौखला दिया है दैट हमारी जिंदगी फुल ऑफ ऑप्शंस हो गई है। और जब इतने ऑप्शंस हो गए हैं तो एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। इसके बाद लगातार बच्चे मेहनत करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि 86% बच्चे जो हैं वो टेंशन में रहते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो तनाव में रहते हैं, एडमिशन क्योंकि अच्छे कॉलेज में मिल नहीं रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन, आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो हमारी रियलिटी से में बहुत डिफरेंस है। तो आजकल माँ बाप
और बच्चे दोनों इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एज जैसे मैम ने भी कहा कि कंज्यूमरिज्म के हम इतने ज्यादा शिकार हैं कि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट दे सकें, कि स्कूल्स का भी आजकल इस तरीके से कैटेगरी है कि इस स्कूल में XYZ चीज है तो इसमें ABCD भी है। सो आजकल डिफरेंशिएशन स्कूल्स का भी इस तरीके से हो रहा है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल में बच्चा जाए। अब उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल इतना ज्यादा है कि माँ बाप जो है अपने इमोशनल एक्सपीरियंस से भी गुजर रहे होते हैं उस टाइम पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी एग्जैक्टली तो हमें बेस्ट चाहिए। तो अगर हम सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चे को 101% 100 मार्क्स लेके आना चाहिए। तो बच्चा उस प्रेशर में आ जाता है, बच्चे की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को नहीं समझ पाते कि उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से उसका क्या कंपटीशन लेवल होना चाहिए, क्या उसका करियर किस तरीके से सेटअप करना चाहिए। वो चीज कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, वो सिर्फ एक भीड़ हो जाती है, एक रेस हो जाती है कि कैसे मेरा बच्चा पहला फर्स्ट नंबर लेकर आए, 100 मार्क्स लेकर आए। सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये कहां से अराइज हुई है, जो हमारे सरकारी स्कूल डाउन हुए हैं, ये सारी वहीं से हुई है, और इसका इलाज भी वहीं है। एक तरफ आपको ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, तो उस इलाज के बारे में भी बात करेंगे और साइमा से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स क्या करें और बच्चे क्या करें, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अगर 86% हमारे बच्चे जो हैं वो तनाव में रहते हैं परीक्षा के दौरान, और परीक्षा के बाद भी तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि एडमिशन उन्हें अच्छे कॉलेज में मिलेगा या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फीस का फंदा और उसके बाद दाखिले को लेकर जो दर्द है पेरेंट्स का, उसका नतीजा ये निकला है कि 86% जो हमारे बच्चे हैं 12th में पढ़ने वाले, वो तनाव में रहते हैं। मेरी सहयोगी रूफी जैदी जुड़ गई हैं, एक मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपका एक बार फिर से तारुफ करवा दूं। साइमा खान है मनोवैज्ञानिक, अशोक अग्रवाल हैं अध्यक्ष इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, अदिति अनिल जैन हैं सदस्य CABE की। लेकिन सबसे पहले रूफी, ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है, ये रिपोर्ट कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। जरा एक बार आप बताइए कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। जी विद्या, ये रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले एक दशक में जो फीस है वो बढ़ी है 150%। 2005 में अगर आप अपने बच्चे की स्कूल फीस पर 55,000 रुपए खर्च करते थे तो 2015 में आपको 1,25,000 खर्च करने पड़ते हैं, और अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, प्री स्कूल में जाता है, तो भी आपको 35,000 से 75,000 तक एक टर्म के लिए खर्च करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया रूफी समझ में आ गया। अब अदिति जी, सवाल ये है कि इतनी तो इनकम बढ़ी नहीं, इतनी तो आमदनी बढ़ी नहीं 10 साल में, फिर पेरेंट्स क्या करें और बच्चे क्या करें, कहां जाएं, कैसे पढ़ें? हर चीज के तो दाम बढ़ गए हैं, कम टू थिंक ऑफ इट, वही सवाल है मेरा, है ना, हर तो चीज बढ़ गई है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि बुखार हो गया है, बट हम लोग ट्रीट कर रहे हैं कि भाई जुकाम हो गया है और उसके ऊपर हम डंडी मार रहे हैं। बुखार क्यों हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारे अध्यापक गण हैं, उनका जो लेवल है वो इतना शैलो हो गया है आज के समय पे कि ये सेकंड बेस्ट प्रोफेशन है, एंड लेडीज प्रोफेशन बन गया है। एक छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट साइमा, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना, बहुत छोटा सा, वक्त की कमी है। पेरेंट्स को इमोशनल अपनी भावनाओं में इतना नहीं बह जाना चाहिए कि समझ सके कि बच्चे की एक्सपीरियंस, बच्चे का एक्सपेक्टेशन, बच्चे का लेवल ऑफ कैपेबिलिटी समझना जरूरी है। तो अपने वक्त इतना ही, माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है। एक चीज कंप्लीट करना चाहूंगी कि माँ बाप जो हैं थोड़ा रियलिस्टिकली अपने बच्चों को देखें, दूसरे से कंपैरिजन में ज्यादा ना जाएं, कंपैरिजन ना करें, ताकि जो बच्चे हैं वो तनाव में ना आ जाए। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।